Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So now we are going to solve question number B and C. ठीक है, मतलब फोर्थ का B and C पार्ट करेंगे हम, और ये सारा M3 and 5 तक एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं इन सबके. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन मतलब बी पार्ट इज कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है L क्रॉस K ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिसेस L एंड के, जो कि अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा. ठीक है. सो आंसर बी पार्ट. तो लेट एल एंड के बी डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, एल एंड के क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है. हमें शो क्या करना है कि जो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट है एल क्रॉस के वो भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ मैंने लेट करा कि L1, ठीक है, L1 स्मॉल L1 K1, एक ये पॉइंट, एक L2 K2, मतलब ये L क्रॉस K वाले पॉइंट्स हैं. ठीक है, जो मैं ले रही हूँ, और इनमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी दिखा दूंगी. जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बनाने के लिए, बी एलिमेंट्स ऑफ L क्रॉस K. ठीक है, L क्रॉस के क्या है, ये तीन एलिमेंट्स ले लिए मैंने. अब मैंने कहा सिंस L इज डिस्ट्रीब्यूटिव, L डिस्ट्रीब्यूटिव है एंड K भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसके लिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर L डिस्ट्रीब्यूटिव है तो L1 मीट L2 ज्वाइन L3 क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. L1 मीट L2 ज्वाइन L1 मीट L3. So this is my equation 1, and since K is also distributive, so this implies that K1 meet K2 join K3 is equals to K1 meet K2 join K1 meet K3. ठीक है, ये मैंने बस डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है उसको लगा दिया क्योंकि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है. अब मैंने कंसिडर किया इन पॉइंट्स को. अब मैं LHS वाला पार्ट क्या करूँगी, कंसिडर लेके चलूँगी. कंसिडर मतलब कंफ्यूज मत होना, ये इतने बड़े बड़े पॉइंट्स दिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना. मन में इन्हें एक सिंगल पॉइंट मान के चलो कि ये पूरा एक है, ये दूसरा एक है, ये तीसरा एक है. ठीक है, तो कंसिडर किया मैंने, ऐसे ही कंसिडर करूँगी, अब प्रूव कर दूँगी ये इसके इक्वल है. ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया L1 कॉमा K1. ठीक है, एक पॉइंट, फिर उनका मीट ब्रैकेट के अंदर. अब L2 क्या लेंगे हम, L2 कॉमा K2. मैंने कहा इमेजिन करो कि सिंगल पॉइंट है, फिर जॉइन L3 कॉमा K3. ठीक है, ऐसे हुआ. अब मुझे बताओ L1 कॉमा K1 तो एज इट इज़ रहा, दिस इज मीट, या कोऑर्डिनेट वाइज ये क्या बन जाएगा, L2 मीट L3 कॉमा K2 जॉइन K3. ठीक है, इतना हुआ. अब L1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसे लिख सकते हैं L1 मीट L2 जॉइन L3. ठीक है, कॉमा K1 मीट K2 जॉइन K3. ठीक है, ये ऐसा हुआ. अब मुझे पता है L1 एंड K1 तो बता, L और K तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये बन जाएगा L1 मीट L2 जॉइन L1 मीट L3 कॉमा K1 मीट K2 जॉइन K1 मीट K3. ठीक है, ये ऐसा हुआ. ये क्यों हुआ, फ्रॉम 1 and 2 लिख देना, ये 1 and 2 से, क्योंकि L and K क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है. अब ये हमने इतना तक आ गए. अब हम वापस से जो हमने किया है बस हम इन्हें अपनी अपनी जगह में भेज देंगे सबको. तो अब हमने क्या करा, यहाँ तक, कहाँ तक आ गए थे हम, यहाँ तक. इसके बाद इन्हें सबको अपनी अपनी जगह में भेजेंगे. तो मैंने लिखा L1 कॉमा K1 मीट L2 कॉमा K2 मीट, मतलब ठीक है, इसका पूरे का ज्वाइन विथ L1 कॉमा K1
मीट L3, K3, L3, K3। एंड यही हमें प्रूव करना था एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए कि अगर ये तीन मैंने पॉइंट लिए तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर L क्रॉस K इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ये हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। इजी थी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। नाउ आवर नेक्स्ट गोल इज टू प्रूव दैट कि एवरी सब लैटिस ऑफ अ मॉड्यूलर लैटिस L इज ऑल्सो क्या, मॉड्यूलर। तो यहाँ पे मॉड्यूलर लॉ लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का C का आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या बोल रखा है, लेट L बी अ मॉड्यूलर लैटिस, एंड M बी इट्स सब लैटिस, M जो है बी द सब लैटिस ऑफ L। M क्या है, सब लैटिस है ऑफ L। अब मैंने क्या करे, 3 पॉइंट ले लिए A, B, C, जो कि M में है, और M जो है सबसेट है L का, ठीक है। सच दैट A जो है वो बड़ा है C से। मॉड्यूलर लॉ में ये चीज़ एक तो होना चाहिए, ठीक है। तो A मैंने बड़ा ले लिया C से, और सिंस M जो है वो पार्ट है L का, ठीक है, सब लैटिस है उसका, सब लैटिस है, हाँ सब लैटिस है। तो देयरफॉर A, B, C भी L में होंगे, और L क्या है, एक मॉड्यूलर लैटिस है, तो वो मॉड्यूलर लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। तो सिंस L इज मॉड्यूलर, सो इट फॉलोज मॉड्यूलर लॉ, इसलिए वो मॉड्यूलर लॉ फॉलो करेगा। दैट इज A मीट B जॉइन C इज एज सेम एज A मीट B जॉइन C। ये है मॉड्यूलर लॉ, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन माई 1। सिंस M इज अ लैटिस, अब M एक लैटिस है एंड इट इज क्लोज्ड अंडर, एंड ये क्लोज्ड है अंडर मीट एंड जॉइन। मतलब कोई भी लैटिस होती है उसके मीट और जॉइन भी क्या होता है, उसी के अंदर आता है, तो मतलब वो क्लोज्ड हो गई मीट एंड जॉइन में। सो 1 होल्ड्स इन M ऑल्सो, तो जो इक्वेशन 1 है वो M में भी होल्ड करेगी, ठीक है। तो देयरफॉर M इज अ मॉड्यूलर लैटिस। वाओ, कितना इजी प्रूफ है ना। छोटे से नंबर न्यू मिल गए तुम्हें। तुमने बस M की मतलब L की मॉड्यूलर होने की डेफिनेशन बताई और बोल दिया कि वो सारे, मतलब पहले हमने 3 पॉइंट लिए M पे, अब वो M पे है तो वो L पे भी होंगे, और L मॉड्यूलर है तो मॉड्यूलर लॉ लगाया। फिर हमने कहा कि मीट एंड जॉइन उसके अंदर भी होंगे M के अंदर, ठीक है, क्योंकि M एक लैटिस है तो क्लोज होगा, ठीक है। तो 1 जो है M में भी होल्ड कर जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज state M3 N5 theorem and apply the theorem to find if the lattice L shown below is modular or distributive। तो पहले मैं तुम्हें M3 N5 थ्योरम बता देती हूँ, फिर हम करेंगे कि क्या ये मॉड्यूलर है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, या दोनों में से एक है। तो M3 N5 थ्योरम, व्हाट डज इट स्टेट, ठीक है। लेट L बी अ लैटिस, L बी अ लैटिस, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है इसकी कि L इज नॉन मॉड्यूलर। L नॉन मॉड्यूलर होगा इफ एंड ओनली इफ N5 जो है अगर इसके अंदर समा जाए तो, L के अंदर, और ठीक है N5 में बताती हूँ क्या होता है, M3 क्या बताती हूँ वो क्या होता है, और थ्योरम का मतलब बताती हूँ। और L नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा इफ एंड ओनली इफ N5 इसके अंदर चला जाए L के अंदर, या फिर और M3 इसके अंदर चले जाए, ठीक है, L के अंदर। तो ये N5 एंड N3 क्या है, M3 इज दिस, यहाँ पे एक टॉप का एलिमेंट होता है और फिर ये नीचे 3 मिडल एलिमेंट्स होते हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं होता, एंड दिस इज 1 बॉटम एलिमेंट, दिस इज M3, एंड N5 में क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज
N5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, मतलब हाँ ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। रेक्टेंगल मत सोचना। ओके, सो अगर M3 N5 थ्योरम बोलते हैं कि अगर मुझे किसी लैटिस में N5 मिल जाए, मतलब उसके अंदर मुझे N5 कहीं छुपा हुआ मिल जाए, तो मैं बोल दूँगी वो लैटिस क्या है, नॉन मॉड्यूलर भी है और नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, क्योंकि N5 दोनों के अंदर मिल गया तो वो ये चीज़ बोल देती है। और अगर मुझे M3 मिल जाए किसी लैटिस के अंदर, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब मुझे देखते ही बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन सी लैटिस दिख रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, दिस इज। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी लैटिस दिख रही है। छूटते ही तुम बोलोगे कि मैम M3 दिख रही है, ठीक है, M3 दिख रही है, दो वो भी, एक ये रही और एक ये रही। सो हेयर इन द गिवन डायग्राम, M3 जो है वो लैटिस L के अंदर है। सो L क्या हो जाएगा, L मेरा नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, L इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव। और क्या तुम्हें कहीं N5 मिल पा रही है? मुझे तो नहीं मिल पाई, डू लेट मी नो अगर तुम्हें मिल रही है तो, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे नहीं मिली N5, यहाँ पे सिर्फ मुझे M3 ही मिली है। सो दिस L लैटिस इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव बट मॉड्यूलर है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है, कल सुबह या दिन तक, मैं आपको आफ्टरनून तक अपलोड कर दूंगी सारे। एंड तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम पेपर से या किसी टॉपिक में, होप सो मैं बता दूंगी कोई डाउट तुम्हारा, ठीक है, तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।